हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट, टारगेट RIMC 4 जून 1008 जी के करंट अफेयर क्वेश्चन सीरीज है, महायज्ञ सीरीज है। और इसमें आज हम आहुति नंबर 7 डालेंगे। अब तक हम 6 आहुतिज डाल चुके हैं। टोटल 50 आहुतिज आपको आएंगी। और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 50 प्लस मार्क्स करना है, तो 50 आहुति जैसे आप डालेंगे रेगुलर बेस पे, कंटिन्यूस बेस पे, कंसिस्टेंसी बेस पे, तो आपको 75 में से 50 प्लस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और 38 मार्क्स पे आपको जीके में पास होना है, 38 मार्क्स पे। तो 38 से कम नहीं चलेगा, सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए अराउंड 50 प्लस मार्क्स। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो ये सारी वीडियो, सारे लेक्चर्स एक दिन में देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। आपको इनको प्रॉपर वीडियो में देखना है। फिर इनकी क्विज भी मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ, इनकी क्विज आपको मिल जाएगी, तो क्विज से आपको रैपिड रिवीजन कर लेना है। ऐसे इसकी तैयारी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं एक साथ ही होगा, कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। चलिए, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से लाइव क्लास बुक कर सकते हैं, डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, अदर कोई भी फैसिलिटी चाहिए आप इंक्वायरी फॉर्म को उसको भरेंगे और इसको सबमिट करेंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। एडमिशन हॉस्टल में कैसे ले सकते हैं, ये ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिए। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई कैसे आपको हम तैयारी कराएंगे, कैसे आपका प्रिपरेशन कराएंगे। क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब, बेडरूम, ये सारे। और इन सारे एंट्रेंस की हम तैयारी कराते हैं, इन सारे स्कूल एंट्रेंस की हम प्रिपरेशन कराते हैं। ऐसा नहीं है आपको ईयरली प्लान लेना है। आप क्या कर सकते हैं, आप मंथली प्लान भी ले सकते हैं। हॉस्टल में आप मंथली प्लान भी ले सकते हैं, 6 मंथ का प्लान भी ले सकते हैं, क्वार्टर भी ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट रिजल्ट आने के चांसेस एटलीस्ट 6 मंथ और ईयरली प्लान आप चूज करिए, सो दैट रिजल्ट आपका अच्छे से आ सके। QR कोड के थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं आप। और आपको लाइव क्लास कैसे लेनी है, आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी लाइव क्लास को बुक करिए। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। 2 लाइव क्लासेस किसी भी कोर्स की ले सकते हैं, RIMC, RMS और सैनिक स्कूल, किसी भी की आप लाइव क्लास ले सकते हैं। 2 लाइव क्लासेस आपको इसमें फ्री मिलेंगी। चलिए, फाउंडेशन बैच 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि RIMC दिसंबर के एग्जाम को एस कर पाएँ, आप उसको क्रैक कर पाएँ, तो आपको इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना है। फाउंडेशन बैच में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें कराई जाएंगी। क्या पूरी की पूरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस नंबर पे कॉल करके, या हमारे और भी नंबर है उन पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आज क्या कुछ इसमें हमारी सीरीज में क्या रहता है। करंट अफेयर्स रहती है और स्टैटिक जीके, दोनों मैं कराता हूँ, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन रहेंगे। बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सीरीज आने वाली है। विच स्टेट हैज वॉन द बेस्ट टेबलो स्टेट इन रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2022। तो बेस्ट कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश। बेस्ट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, दोबारा से री इलेक्टेड हुए योगी आदित्यनाथ दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दो यहाँ के क्या हैं आपके, दो वाइस आपके डेप्यूटी CM, इसको भी आते हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, गवर्नर है। और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जिसमें मैक्सिमम सीट्स हैं भारत में। मैक्सिमम सीट्स किस राज्य में, लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम सीट किसकी है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 403 सीट हैं। सबसे कम गोवा की है 40, लेकिन सबसे मैक्सिमम 403 है उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना। चलिए, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, जो हमारे फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर है करंट कौन है, निर्मला सीतारमन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुराग ठाकुर कौन है, अनुराग ठाकुर है हमारे आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ इंडिया इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन, तो भारत की क्या रैंक है करप्शन के मामले में, तो कितनी है, 85th। पूरी दुनिया में भारत की रैंक 85th है। द जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है, पहले तो आपको यही पता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, तो किससे, जिम्नास्ट से। पहली तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको स्टार कर रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो कौन सा स्टेट है उनका, त्रिपुरा। क्लियर। दीपा कर्माकर किससे हैं, त्रिपुरा से हैं, और जिम्नास्ट से रिलेट करते हैं वो, दोनों इंपॉर्टेंट है चीजें। इसको आप सी करिए, सी नहीं, इसको डी करिए। सी बिलोंग्स टू त्रिपुरा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज इन गुजरात। इनमें से कौन सा पोर्ट गुजरात में है, तो कौन सा पोर्ट है आपका, कांडला, जिसको क्या बोलते हैं, पंडित दीनदयाल पोर्ट। क्लियर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, जिसका नया नाम है कांडला पोर्ट। पैरादीप पोर्ट आपका कहाँ है, उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा। और मुर्मुगांव गोवा में है, ये भी आपको याद रखना है।
बी इज द राइट आंसर। कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो कोलेरू लेक कहाँ पे है आपकी, आंध्र प्रदेश में, आंसर इज आंध्र प्रदेश, सी इज द राइट आंसर। एज ऑन May 2022 इन ऑर्डर टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वन मस्ट नॉट बी लेस देन ईयर्स ऑफ एज, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंट आते हैं, आंसर इज 30। ध्यान रखना राज्यसभा के लिए 30 है, साथ में राष्ट्रपति बनने के लिए या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 है, ये भी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है, 25। लोकसभा मेंबर बनने के लिए कितनी है, 25। लोकसभा की बात, ये राज्यसभा लोकसभा की बात हो रही है। वोट डालने की मिनिमम एज कितनी है, 18। पहले 21 थी, उसको कम कर दिया गया 18। पहले 21 एज थी, अब 18 है। 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको कम किया गया था। कुछ ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो पॉलिटी आपकी आती है इस तरह की जनरल पॉलिटी से, तो इनको याद रखना। क्लियर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया व्हाट डज जी स्टैंड फॉर, आरटीजीएस, तो आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफर होते हैं। अगर 2 लाख से ज्यादा की रकम आपको ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आरटीजीएस। मतलब देखो आरटीजीएस क्या होता है, आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, पहले तो इसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ग्रॉस से हो गया इसका आंसर। अब आरटीजीएस में क्या होता है, जैसे आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं और आपको करनी है मान के चलिए 75,000 रुपये, तो क्या आप आरटीजीएस कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि आरटीजीएस से ट्रांसफर करने के लिए मिनिमम रकम होनी चाहिए 2 लाख, मिनिमम रकम 2 लाख होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट 2 लाख होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी कर लीजिए लेकिन मिनिमम 2 लाख होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the last ruler of लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली, तो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। Among the following is the author of the book वेटिंग फॉर द महात्मा, बुक है वेटिंग फॉर द महात्मा, किसने लिखी, आर के नारायणन ने, आर के नारायण। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं हम, 4 फरवरी, 4 फरवरी। फाउंडेशन बैच को दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, फाउंडेशन बैच को आपको ज्वाइन करना है। अगर आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया तो आपकी राह आसान हो जाएगी, आप आरएमसी एग्जाम को क्रैक करने के बेहद नज़दीक पहुंच जाएंगे। दिसंबर में जो सेशन है फाउंडेशन बैच में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रिपरेशन कराई जाएगी। व्हाट डज पी स्टैंड फॉर, पी स्टैंड क्या करता है पीएच में, तो पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पी मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो आपका एटम होता है उसके पोटेंशियल को बोलते हैं पी। तो क्या होगा, पोटेंज या पोटेंशियम, पोटेंशियल बात एक ही है, पोटेंज भी सही है पोटेंशियल भी सही है। चलिए, इंडियाज फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप, तो भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ सेट किया जाएगा, जबलपुर। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और जो गवर्नर है वो कौन है, मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेल नहीं हो सकता लेकिन मंगू भाई राइट आंसर है इसका, उसमें देख लेना उसको क्या है, डी। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो पहले कौन से इंडियन बने हैं जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर बने, पीआर श्रीजेश, इंडिया के हॉकी के गोलकीपर, इंडिया मेंस टीम हॉकी के गोलकीपर इज द राइट आंसर। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट इज लॉन्च्ड, तो पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट कहाँ पे, दुबई में, आंसर इज दुबई। होयशाला टेम्पल्स ऑफ विच स्टेट आर नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो होयशाला टेम्पल किसमें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, कहाँ पे, आपका कर्नाटका में, कर्नाटका। वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम, 2 फरवरी, 2 फरवरी, और 2 फरवरी है। और कब, कौन सी ईयर में वेटलैंड रामसर साइट कन्वेंशन को, भाई रामसर साइट कन्वेंशन जो ईरान में है, इस पे एक सिग्नेचर हुए थे, कौन सी ईयर में, 1971 में, ये एक ट्रीटी बनी थी, और 2 फरवरी तब से हम क्या बनाते हैं इसको, वर्ल्ड वेटलैंड डे। एज ऑफ May 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, एक तो ये बात है। और पेरिस में ही 2024 के ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है, ये तो बात हुई है।
अब सवाल होता है कि कौन सा इनमें नहीं है? एलिफेंटा केव्स है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। रानी की वाव गुजरात में है। जंतर मंतर राजस्थान है, लेकिन जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं है। जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डिसिप्लिन इज धनराज पिल्ले? धनराज पिल्ले किससे संबंध है इनका? किससे? आपका हॉकी से। धनराज पिल्ले का संबंध किससे? हॉकी से। इसको आप क्या करिए, इसको करिए आप डी। इन विच ईयर डिड अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? तो सबसे पहले तो यही है कि अमर्त्य सेन को किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था? इकोनॉमिक्स में। ये याद रखना पहली तो बात ये, ठीक है। वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स वेलफेयर इस कैटेगरी में मिला था, तो आपको इकोनॉमिक्स याद रखना है। दूसरा कौन सी ईयर में मिला था, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 1998। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला? अमर्त्य सेन को। कौन सी ईयर में मिला? 1998। और किस सेक्टर में मिला है? आपका इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे आहुति नंबर 7 थी। टोटल 50 आहुति जाएंगी। इफ़ यू डू सो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से एग्जाम की तैयारी करिए, बिल्कुल आराम से पढ़िए। 15 मिनट्स की वीडियो देता हूँ मैं आपको, 4-5-6 घंटे की वीडियो में आपको मैं बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करने वाला। बिल्कुल हम बिल्कुल तरीके से आराम से पढ़ाई करेंगे, बिना किसी टेंशन के। बिल्कुल सारी इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि 50 सेट्स आने वाले हैं, 50 टोटल। और सारे सेट्स को टाइम से देखना है, ऐसा नहीं कि सारे सेट एक दिन में देख लोगे, कोई फायदा नहीं। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत देखो। आपके पास जो बुक्स है उनसे तैयारी करो, जो भी आपके पास माध्यम है। जो बच्चे कंसिस्टेंस तैयारी कर सकते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि हम वीडियो को डेली देख लेंगे, आते ही उसको पब्लिश करते ही हमें देखना है, उन बच्चों का रिजल्ट बेहतर रहेगा, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। यकीन मानिए 50 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। ये वीडियो भी यही है, आपका पेपर भी यही आएगा, तब आप एग्जाम देने के बाद कहेंगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो हमारी करंट अफेयर की वीडियो को भी देखते रहिए, क्योंकि सारी डिटेल में करंट अफेयर वहाँ पे होती है, तो उससे आपका और भी स्कोर आपका बढ़ेगा। इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, हॉस्टल से रिगार्डिंग, कोचिंग से रिगार्डिंग, एनीथिंग यू वांट, आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।